जय हिंद एवरीवन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। भैया होता क्या, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज। ठीक है, इसके पहले हम सीरीज कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। अगर तुम पॉलिटी फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। ठीक है, और सुनो, अभी जो आईबी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो इससे बाहर नहीं जा रहा है। मैं देख रहा था जब क्वेश्चन, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस चीज को देख के कि भाई जो चीजें लिख के रखा हो ना ये इसमें, वो उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो नोट्स बनाओ, ठीक है, अगर नहीं बना रहे हो तो बनाओ। और फिर हो जाता है स्टार्ट क्या, यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 का एक पार्ट है क्या, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है भैया, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, चलो ओके लेट्स गो। क्या करते हैं भैया, तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि भैया दिस ग्रुप क्यों है ये, व्हाई इट मैटर्स, व्हाई वी नीड पीएम एंड व्हाई वी नीड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चाहिए ही क्यों हमको, ठीक है, क्यों चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझते हैं होता क्या है। ठीक है, सिंपल है कि काउंसिल मतलब क्या होता है, एकजुटता है ना, कोई जो ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर। तो मिनिस्टर का एक ग्रुप जिसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट के मिनिस्टर हो गए, उसमें से विथ और विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए। तो ये सारे मिनिस्टर्स का एक समूह रहता है, ठीक है, ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जिसको एड करते हैं, मतलब लीड करते हैं। ठीक है, और यहां पे जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, तो ये हेड होते हैं काउंसिल के, यही होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव लीडर। ठीक है, और ये क्या करने का काम करते हैं, तो ये हेड करने का काम करते हैं। इनके लीडरशिप में ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन द रोल, हाउ दे आर अपॉइंटेड, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट एंड द रूल्स फॉर द गवर्नमेंट बिजनेस। कि भैया जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, सबको अपना अपना टास्क, अपना अपना रोल असाइन है। ठीक है, कि आपको अपॉइंट कौन करेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलेगी पार्लियामेंट में, और रूल्स क्या क्या करना होगा, जो भी चीजें इंक्लूडेड है वो सारे फॉलो करके ही हमको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये चीजें बताई गई है। ठीक है, और ये सब कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अब हम लोग इसके रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, जो कि एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये किसमें बोलता है भैया, तो आर्टिकल 74 बोलता है। 474 याद कैसे रहेगा, तो 74 से याद रखना 4 लोग। ठीक है, 74 तो याद रखना भैया कि 7 और 4 11 लोग मिलके एक समूह बना है। ठीक है, जिसको ऐड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, तो समूह जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो भैया सब ऐसे भी देख सकते हो कि प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या है, फर्स्ट सिटीजन है, तो 7 4 11 होता है। तो ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि भैया कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइस, अच्छा सॉरी अपॉइंटमेंट कह रहा था क्या मैं, सॉरी एड एंड एडवाइस बाय कौन, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। याद रखने के लिए कुछ भी तुक्का लगाओ यार, याद रहना चाहिए। ठीक है, अपना तुम अपना भी लगा सकते हो लॉजिक, कैसे भी याद रखना है बस। ठीक है, चलो कहता क्या है, तो 74 बात करता है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, विद द प्राइम मिनिस्टर जो हेड हो उसका। ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और ये सब मिलके क्या करे, एड करे और एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, उनके एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी फंक्शंस को, जितने भी फंक्शन प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगी उनको ऐड करे, हेल्प करे, कौन, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए रियल हेड किसको बोलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलते हैं, और नॉमिनल हेड किनको बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहिबा को बोलते हैं। ठीक है, क्लाउज बाय क्लाउज देखते हैं। तो कहता है भैया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एज अ हेड। ये तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी गई है कि कौन होगा, देयर शैल बी अ मिनिस्टर्स के काउंसिल होंगे, और जिनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं इतनी बार बोल ही दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट यूनियन लेवल, और पीएम उसको ऐड करेगा। ठीक बात है, टू ऐड
एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये भी हमने देखा क्या करेगा भैया, तो ऐड करेगा और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल इज द मोस्ट मैटर ऑफ द गवर्नेंस। प्रैक्टिकली रियल एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर टेकन बाय काउंसिल। द प्रेसिडेंट्स रोल्स इज लार्जली फॉर्मल। तो भैया क्या कह रहा है, यही कह रहा है मेरे भाई कि प्रेसिडेंट जो है ना वो बस फॉर्मल पेश आने के लिए हैं, लेकिन उसके पीछे जो रियल मैटर चलता है, जो रियल मुद्दा चलता है, जो रियल चीजों पे बात होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कौन ले रहा होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हेड करते हैं हमारे पीएम साहब। ठीक है, बाइंडिंग नेचर एंड स्कोप क्या बोलता है भैया, द प्रेसिडेंट नॉर्मली एक्ट एज अ काउंसिल्स एडवाइस। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेगा, तो काउंसिल के एडवाइस पे। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बैक्ड बाय आर्टिकल 74। और ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जिसको 74 इजाजत देता है। आर्टिकल 74 में ये मेंशन्ड है। और लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। ठीक है, द एग्जैक्ट स्कोप of any discretionary power of the president is limited and governed by constitutional provision and judicial interpretation. In practice, the president follow council of ministers advice on the day-to-day governance. कहता है भैया वही सेम चीज है यार, कि वो जो भी करेगा ना उनका पावर लिमिट है प्रेसिडेंट साहब का। ठीक है, तो वो पावर लिमिट इसलिए है क्योंकि उनको किनके बात पे चलना होगा, किनके एडवाइस पे चलना होगा, या कोई भी गवर्नमेंट का काम करना होगा, गवर्नेंस का काम करना होगा, तो वो किनके बिहाफ पे करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे करेंगे, उनको उनसे एडवाइस लेके करेंगे। ठीक है, ये मैटर क्यों करता है, तो दिस क्लाउज स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव द रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी रेस्ट विथ इलेक्टेड गवर्नमेंट पीएम प्लस काउंसिल नॉट द प्रेसिडेंट। कहता है भैया कि ये क्लाउज दर्शाता है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है ना उसका टोटल पावर किसके हाथ में है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है, पीएम के हाथ में, नॉट दी प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, अब आर्टिकल 75 देखते हैं क्या कहता है भैया, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या क्या ऐसा प्रोविजन है भैया देख ले। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट जो है ना पीएम साहब को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलाइशन इन द लोकसभा टू फॉर्म गवर्नमेंट। और यही इनवाइट करेंगी किनको, या तो दो चीज है, या तो जो पार्टी मेजोरिटी में है, या फिर जो पार्टी अगर मान लो कोलैब करके बना लेती है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि पूर्ण सरकार नहीं बनती है, तो आपस में गवर्नमेंट क्या करते हैं, कोलैब करके बनाते हैं। ठीक है, अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। सेम बात है कि भैया बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कौन करता है, तो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, और किसके कहने पे, पीएम के एडवाइस पे। ठीक है, दैट मीन्स पीएम सेलेक्ट्स द रिकमेंड्स मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट क्या करती है, एक्ट ऑन दैट एडवाइस। मतलब क्या है यहाँ पे भैया, अगर वो कह रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, अगर शपथ दिला रही हैं, ठीक है, अपॉइंट कर रही है प्रेसिडेंट किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो फिर वो एडवाइस दे कौन रहा है, पीएम दे रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली मतलब यही है कि पीएम साहब सेलेक्ट कर रहे हैं अपने मिनिस्टर्स को, है ना। प्रेसिडेंट को सिर्फ उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्लाउज क्या बोलता है, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लिटरल फ्रेज क्या है भैया, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इसका देखते हैं। ये तो लिटरल फ्रेज हो गया। लिटरल फ्रेज मतलब बेसिकली जिस फॉर्म में ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसका क्लाउज दिया हुआ है। ठीक है, मीनिंग समझते हैं कि भैया प्रेसिडेंट्स प्लेजर इज गवर्न्ड बाय द काउंसिल ऑफ काउंसिल्स पॉलिटिक्स। ठीक है, इन प्रैक्टिस द पीएम एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू रिमूव अ मिनिस्टर्स। रियल में क्या है कि पीएम साहब कोई भी डिसीजन होगा मिनिस्टर्स को रिमूव करने का, किसी को रिमूव करना है, तो वो पीएम बोलेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट डज नॉट यूनिलैटरली रिमूव मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कह रहा है कि भैया प्रेसिडेंट साहब के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर्स को निकाल दे, कुछ प्रोविजंस हटा दो, है ना, कुछ प्रोविजंस के अलावा। लेकिन किसके कहने पे हटाएंगे ये, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे हटा सकते हैं। ठीक है, सो द फ्रेज इंडिकेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म नॉट एन आर्बिट्री पावर। इसीलिए ऐसा होता अगर मान लो कि प्रेसिडेंट साहब जिसको चाहे उसको हटा दें, तो ये एक आर्बिट्री पावर शो करता है कि भैया एक आदमी के हाथ में सारा पावर है। लेकिन क्योंकि यहां पे क्या करना पड़ रहा है भैया, वो खुद से नहीं हटा सकते, उनको पीएम का एडवाइस लेना पड़ेगा, मतलब लीडर ऑफ द काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया क्या हटा सकते हैं। तो वो अगर एडवाइस करते हैं कि हाँ हटाना है इसको, तो हटाएंगे। ठीक है, यही
बताता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है इसका, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है ना, किसी सिंगल इंसान के हाथ में सब चीज नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है भैया ये? तो कहता है भैया, देख लेते हैं जरा एक एक करके। कहता है भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, कि भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो टोटली किस पे रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा पे, ठीक है। इफ द लोकसभा अडॉप्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन द होल काउंसिल इंक्लूडिंग पीएम मस्ट रिजाइन। अगर भैया, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा पे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अडॉप्ट करता है कौन? लोकसभा, तो क्या होगा कि सारे मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। सारे मिनिस्टर्स किसके? जो रूलिंग पार्टी होंगे, रूलिंग गवर्नमेंट होंगी, है ना। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट पब्लिकली सपोर्ट कैबिनेट काउंसिल्स डिसीजन, ठीक है। अरे भाई सॉरी यार, ओके। इफ अ मिनिस्टर स्ट्रांगली डिसएग्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन रिक्वायर रेजिग्नेशन रेदर देन पब्लिक डिसेंट। कि भैया अगर कोई भी मिनिस्टर्स है उनको मस्ट पब्लिकली सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन, और उसको सारे मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? जो भी कैबिनेट का डिसीजन आएगा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है, कोई डिसएग्री करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ना कि पब्लिक डिसेंट के अलावा, ना कि पब्लिक क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है वो फॉलो होगा वहां पे। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस। इसीलिए क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंश्योर करती है? यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट, की भैया सारे मिनिस्टर्स जो है ना उनमें एकजुटता है। इसी की वजह से क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा, कहां? लोकसभा में अडॉप्ट नहीं होगा, है ना। अकाउंटेबिलिटी है एक दूसरे से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। मेंबरशिप के बारे में बात करता है, क्वालिफिकेशन रूल है ना, 6 मंथ रूल का। क्या है भैया ये? अ पर्सन नीड नॉट टू बी एन एमपी एट द मोमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट इफ अ मिनिस्टर is not a member of either house of the parliament, they must get elected within 6 months, otherwise they cease to be a minister। क्या कह रहा है भैया ये? कि अगर कोई इंसान, अगर कोई एमपी है, ठीक है, अगर कोई मेंबर है, ठीक है, वो अगर एमपी नहीं है, ठीक है, और उसको मान लो कोई मिनिस्ट्री दे दी जाती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारे क्या नाम है इनका, एस जयशंकर साहब, है ना, फॉरेन मिनिस्टर, है ना। क्या होता है, मान लेते हैं एग्जांपल में कि वो उनको मान लो गवर्नमेंट दे दी जाती है कि फॉरेन मिनिस्टर आप बन गए, है ना, और मान लो वो एमपी कहीं से है नहीं, तो उनको विद इन 6 मंथ अपने आप को ना प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैंने इलेक्शन लड़ी है और मैं जीता हूं या हारा हूं, ये वहां से चेक होगा। अगर वो जीत जाएंगे तो उनको मिल जाएगी परमानेंट, अगर नहीं जीत पाएंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है, सीज हो जाएगा उसका। क्या बोलता है? दे मस्ट गेट इलेक्टेड, इलेक्ट होना चाहिए भैया 6 मंथ के अंदर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अब पार्टी में पिक अ नॉन एमपी एज अ पीएम, टेम्पररी हम क्या कर सकते हैं, पीएम बना सकते हैं किसी को भी, है ना, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नहीं भी हो पार्टी का, ठीक है, लेकिन उस पर्सन को एक सीट जीतना होगा 6 मंथ के अंदर। कितना खूबसूरत चीज है ना। सैलरीज एंड अलाउंसेस का बात करता है भैया, क्या बोलता है? प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लाइक सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, आर फिक्स्ड बाय लॉ, पार्लियामेंट एंड रूल्स। लॉ के बाद लॉ या पार्लियामेंट एंड रूल्स, इसके ये सब डिसाइड करता है कौन? ये सब डिसाइड करता है सैलरी के बारे में, है ना, इनके सैलरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सैलरी, ठीक है। चलो क्या कहता है भैया 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे चीजें होंगी, है ना। आर्टिकल 77 बात करता है ये, ठीक है, कवर्स 3 मेन रूल, 3 मेन रूल के बारे में। पहला क्या है? एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगी ना वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगी। वो सिग्नेचर देखते हो ना तुम चीजों पे, जैसे कुछ भी हो रहा है अदर देशों के साथ हो रहा है, व्यापार हो रहा है, बिजनेसेस हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशन काम है, तो वो सब चीजें प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं, है ना। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से कोई भी काम होगा भैया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, नोटिफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट एटसेट्रा आर फॉर्मली इशूड इन द प्रेसिडेंट्स नेम। सब चीज जो होंगी वो किनके नेम से होंगी? तो प्रेसिडेंट के नेम से, दैट इज बाय द प्रेसिडेंट।
दाओ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन ऑरिजिनेट फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भैया नाम तो उनका होगा, सिग्नेचर तो उनका होगा, है ना, उनका नाम आगे रखा जाएगा, लेकिन वो डिसीजन कहां से ओरिजिनेट होता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर रहे होते हैं, है ना। ऑथेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलता है भैया, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिसेटेड इन सच अ मैनर एज स्पेसिफाइड बाय रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। क्या बोलता है भैया कि जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट यहां पे मतलब वो गाना बजाने वाला नहीं, ठीक है, ऑर्डर्स हो गया या कोई नोटिफिकेशन हो गया, वो जितने भी हैं प्रेसिडेंट के नाम से वो ऑथेंटिफाइड होगा, ठीक है। और क्या होगा, वो उसको किस तौर पे लिया जाएगा कि वो एक तरह से क्या है, रूल्स है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो एक तरह से रूल के तौर पे लिया जाएगा। देयर आर स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ बिजनेस स्टैंडिंग ऑर्डर्स दैट स्पेसिफाइज सिग्नेचर्स, काउंटर सिग्नेचर्स, सील्स एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोसीजर। मतलब भैया तो कहता है कि अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड रूल है, कैसे पता चलेगा, तो सिग्नेचर हो गया, काउंटर सिग्नेचर हो गया, सील्स हो गया, ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस से पता चलेगा, प्रोसीजर से ये चीजें मेंशन्ड होगी। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्या रूल था, प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मिनिस्टर। भैया ये पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। किस चीज का, कि वो रूल्स बना सकता है कोई भी बिजनेस के लिए, ठीक है, कोई भी बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करवाने के लिए, ठीक है, या कोई चीज को स्मूथ ऑपरेट करवाने के लिए, हाउ मिनिस्टर ऑपरेट, मिनिस्टर्स को कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए कोई रूल बना सकते हैं। विच सब्जेक्ट फॉल अंडर विच मिनिस्ट्री, ये किसके मिनिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट जाएगा, ये प्रेसिडेंट बना सकते हैं। कैसे पेपर मूव होगा, डेलीगेशन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। इन प्रैक्टिस दीज रूल्स आर प्रिपेयर्ड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट पीएम एंड प्रोमलगेटेड इन दी प्रेसिडेंट्स नेम। कि भैया प्रैक्टिस के दौरान क्या होगा, ये रूल्स को प्रिपेयर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा पहले कैबिनेट के द्वारा या तो पीएम के द्वारा। कैबिनेट क्या होता है भैया, आगे भी देखेंगे, वैसे अभी भी देखते हैं। कैबिनेट मतलब होता है जो कुछ गिने चुने मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो पीएम के फेवरेट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्रोमलगेटेड इन प्रेसिडेंट। और फिर वो क्या होगा, वो रूल्स को प्रेसिडेंट के नाम से चलाया जाएगा, मतलब नाम से दर्शाया जाएगा। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज रूल्स प्रोवाइड अ फॉर्मल एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और इसके वजह से क्या होगा भैया, सारे गवर्नमेंट के जो फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपर ढंग से हो पाएंगी, ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट्स की चीजें काम अच्छे से हो पाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या बात करता है, यू विल ऑफन रीड दैट आर्टिकल 77 वेस्ट फॉर्मल पावर इन दी प्रेसिडेंट, डे टू डे कंडक्ट इज परफॉर्म्ड बाय मिनिस्टर्स फॉलोइंग कैबिनेट डिसीजन। मैं मतलब क्या बोल रहा है भैया, देखो प्रेसिडेंट के नाम से चीजें तो रूल तो बनेंगी, लेकिन अभी भी तुम देखोगे वहां पे फॉर्मल पावर दिख रहा है प्रेसिडेंट का, लेकिन एक्चुअल डिसीजन कौन लेने वाले हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो पीएम है, वो डिसीजन ले रहे हैं, वो रूल मेकिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो 78 देखते हैं क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या क्या ड्यूटीज होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्यू स्पेसिफिक ड्यूटीज है पीएम साहब के, ठीक है, रिलेशन टू द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल और प्रेसिडेंट के साथ में क्या देखते हैं भैया। पहला है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, क्या बोलता है इसका मतलब, कह रहा है भैया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी बातें होंगी, ठीक है, और प्रेसिडेंट से जो भी बातें होंगी उसको आपस में एक्सचेंज करने का काम किसका होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, है ना, पीएम साहब का होगा, कि भैया जो भी डिसीजन लिया गया है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसको सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट साहिबा को, है ना। मीनिंग क्या है इसका, तो पीएम मस्ट कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट डिसीजन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल, दिस इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन एंड फॉर्मल चैलेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा भैया, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी लॉ लाना है, अब प्रधानमंत्री जी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारी चीजें डिसाइड तो कर ली हैं, अब पता चला लॉ लाना है, डिसाइड हो गई चीजें और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म ही नहीं करा, और जब वो लॉ बिल के फॉर्म में आया वो रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। तो ये चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन मीडिएट करता है चीजें दोनों के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। दूसरा क्या है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द
प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। क्या मतलब है भैया? कहता है अगर प्रेसिडेंट आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा ना तो पीएम को देनी पड़ेगी। ये प्रिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड एंड सैनिटरी चेक कि भैया कोई भी डिसीजन है अगर मुझे उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए जो एडिशनल हो तो मैं ले सकता हूं पीएम से, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ले सकती हैं पीएम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सी क्या बोलता है भैया? थर्ड क्या बोलता है? तो तीसरा है इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल एनी मैटर्स ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर्स बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल। क्या कहता है भैया कि इफ अ मिनिस्टर हैज टेकन अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड द प्रेसिडेंट आस्क, पीएम मस्ट पुट दैट मैटर्स बिफोर द होल काउंसिल फॉर कलेक्टिव कंसिडरेशन इंश्योरिंग कैबिनेट ओवरसाइट। मतलब भैया देखो, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी डिसीजन होता है तो उस पे क्या है कि प्रेसिडेंट को ये हक है कि वो डिसीजन के बारे में एक बार इत्तला कर दे कि भैया ये डिसीजन अच्छा नहीं है, या मान लो इसमें सर्टेन चेंज कर दो, या कुछ चीजें गलत है ना। लेकिन और ये चीज को क्या करेगा फिर? ये पीएम बताएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि प्रेसिडेंट साहिबा का ऐसा ऐसा मानना है, ठीक है। अब लेकिन डिपेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कि उनको मानना है या नहीं मानना है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट करेंगी वो माने ही माने, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस पे? टोटली वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे और पीएम पे, ठीक है। लेकिन पीएम बताएगा जरूर, ठीक है। चलो, प्रैक्टिकल अपशॉट ऑफ आर्टिकल 78। पीएम इज द conduit between president and council, communicates decision, furnishes information and ensure collective consideration of important matter। वही चीज है कि ये किस किस तौर पे काम करेंगे? तो प्रेसिडेंट और काउंसिल को कम्युनिकेट करने में, कोई डिसीजन पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, या कोई कलेक्टिव कंसिडरेशन को इंश्योर करने में, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या होते हैं भैया? ये होते हैं सीनियर मिनिस्टर हु हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ना वो इनके हाथ में है। इसी को तुम किचन मिनिस्टर भी बोलते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के एकदम करीबी लोग होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। जैसे एग्जांपल में जयशंकर साहब हैं, अमित शाह जी हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्या हैं? कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। सीट इन कैबिनेट मीटिंग द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये सारे जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। सारा डिसीजन इनके थ्रू लिया जाता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। अब दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, हेड अ मिनिस्ट्री दैट डज नॉट हैव अ कैबिनेट मिनिस्टर अबव देम। कि भैया ऐसे मिनिस्ट्री जिसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है ना, उनको ये हेड करते हैं। दे अटेंड कैबिनेट समटाइम इफ स्पेशली इनवाइटेड। अगर इनको स्पेशल इनविटेशन मिलता है तो ये जाते हैं, वरना ये अटेंड नहीं करते। रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। जो इनको मिनिस्ट्री मिलती है ना, ये बस उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक बात है भैया, आगे देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्टिंग कैबिनेट्स। अब कुछ होते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, जूनियर मिनिस्टर जिसको बोलते हो, ठीक है। जो असिस्ट करते हैं किनको? कैबिनेट मिनिस्टर को। वर्क अलॉटेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम। और उनके द्वारा जो काम दी जाती है इनको, वो ये संभालते हैं। फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, इवन मोर जूनियर, इनसे भी ज्यादा जूनियर। देयर रोल इन मॉडर्न प्रैक्टिस इज रेयर। और इनका रोल बहुत कम होता है। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू सीनियर मिनिस्टर। सेम उनका काम वही रहता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है, ठीक है। उनसे भी नीचे होता है। वाई दिस मैटर्स? तो कैबिनेट इज द मोर कोर पॉलिसी फॉरम। कैबिनेट सबसे ज्यादा कोर है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटीज हैंडल डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन एंड असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक बात है, हमने देख लिया टाइप ऑफ मिनिस्ट्री क्या थी। अब हम देखते हैं फंक्शन एंड पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेट्स टू मीटिंग सेट एजेंडा। ठीक बात है। पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम देख लेते हैं। क्या बोलता है भैया? सबसे पहले तो कि ये हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो तो समझ में आ गया था। ये क्या करेंगे? लीड करेंगे कैबिनेट मीटिंग को, सेट करेंगे एजेंडा, गाइड करेंगे डिस्कशंस को, इंश्योर करेंगे कलेक्टिव डिस्कशंस आर इंप्लीमेंटेड। भैया सबकी मत सुनी जाए, ये इंश्योर करने वाला कौन है? तो पीएम है, ठीक है। एग्जाम्पल, पीएम कॉल करते हैं चेयर कैबिनेट कमेटी मीटिंग फाइनल पॉलिसी डिसीजन के थ्रू, ठीक है।
जो कोई भी पॉलिसी पे डिसीजन लेना होता है कि भैया चलो ये करते हैं, ये करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं, वो डिसीजन जो करवाते हैं, वो डिसीजन जो लेते हैं, फाइनल डिसीजन, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, किस चीज के लिए? समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पीएम रिकमेंड्स द टाइमिंग, ये रिकमेंड करते हैं क्या? टाइमिंग फॉर ऑफ सेशन, ये रिकमेंड करते हैं। एंड कैन एडवाइस डिसोल्यूशन, एग्जांपल व्हेन नो वर्केबल मेजोरिटी एग्जिस्ट और बिफोर एन इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन, अगर कोई भी मेजोरिटी काम नहीं कर रही है या इलेक्शन के पहले अगर वो डिसोल्यूशन चाहते हैं तो वो डिसोल्यूट कर सकते हैं सेशंस को, ठीक है। डिसोल्यूट अब मतलब क्या हुआ भैया? तो ये हम जानेंगे जब हम लोग सेशंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है, मजा आएगा। चलो थर्ड देखते हैं क्या बोलता है। रिकमेंड करता है नेम फॉर मिनिस्ट्रियल एंड अदर मेजर अपॉइंटमेंट्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम अपॉइंट करना है, या जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके लिए चीजें करनी है, तो ये सारे रिकमेंड्स कौन देते हैं? पीएम करते हैं, ठीक है। पीएम रिकमेंड्स हु बिकम अ मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर बनेगा। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में? तो रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूपीएससी हो गया, इन सब चीजों के रिकमेंडेशन भी ये दे सकते हैं, देते हैं, ठीक है। एलोकेट्स एंड रीशफल पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, ये क्या कर सकते हैं? ये मिनिस्ट्रीज असाइन कर सकते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को, ठीक है। जैसे मान लो किसी को कोल का मिनिस्ट्री मिल गया है ना, साइंस की मिनिस्ट्री मिल गई, यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिल गई है ना, फाइनेंस मिल गया, ठीक है, होम मिल गया, तो ये चीजें शफल कर सकते हैं, ठीक है। टू इंप्रूव गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए और पॉलिटिकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ये कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट पॉलिसी, ये कोऑर्डिनेट करते हैं किससे? गवर्नमेंट पॉलिसी से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पीएम के ऑफिस इंश्योर करती है डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर, सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क को एक साथ ये इंश्योर करती हैं। पीएम रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, और यही क्या करते हैं? इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, पुश करते हैं, जो भी प्रायोरिटी पॉलिसी होती है उनको आगे, ठीक है। कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और रिकमेंड डिसमिसल, सेम चीज है कि कोई भी मिनिस्टर को जो है रिकमेंड कर सकते हैं या फिर रिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है, चाहे उनसे पॉलिसी फेलियर हो गया, करप्शन के कारण हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कैन ब्रिंग डाउन द काउंसिल, ये पूरे काउंसिल को खत्म कर सकते हैं। कैसे? खुद रिजाइन दे दिया, उससे क्या होगा भैया? पूरी काउंसिल की पावर ही खत्म हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें देखे थे, जैसे उसमें क्या हो रही थी? एक मिनिस्टर के खिलाफ वो जारी हुआ, और अगर वो पास हो गया तो पूरा मिनिस्टर ही खत्म, ठीक है, पूरा सरकार ही खत्म। तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर पीएम साहब वो कर गए ना, रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि ये तो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इनका कहना मतलब सब तबाह, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द नेशन ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, ये लीडर होते हैं फॉरेन पॉलिसीज के और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के, ठीक है। ये सारे चीज हाई लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह सारे डिजाइन करते हैं, इनके लीडरशिप में होती है। पब्लिक फेस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ठीक है। पीएम सेट करते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव, लीड करते हैं एक्शन कैंपेन एंड रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनली, ठीक है। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कन्वेंशन के बारे में क्या कहता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल एज अ ग्रुप टू लोकसभा। भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप के तौर पे होते हैं, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ठीक है। चलो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनका? तो ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, हर एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज और हर वर्क और मिनिस्ट्री, ठीक है। मस्ट आंसर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, डिबेट कमिटीज अबाउट दैट मिनिस्ट्री, मतलब कि भैया हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, जिसको जो भी मिनिस्ट्री मिली है, ये सब से ये जवाब दे रखते हैं, मतलब ये जवाब देंगे अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या उनके जिम्मेदारी पे कोई भी क्वेश्चंस आएगी, तो ये उनके रिलेटेड जो भी उनको मिनिस्ट्री मिली है उनसे रिलेटेड चीजें ये बता सकते हैं, उनसे रिलेटेड आंसर्स देंगे, ठीक है, कमिटीज को जवाब देंगे। तो ये चीजें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। अब देखते हैं कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या था? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको चूज करते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर को मिनिस्ट्री मिलेगी। लेकिन कैबिनेट क्या था? कैबिनेट उन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में से भी जो फेवरेट मिनिस्टर है ना,
वो है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। स्मॉलर बॉडी होता है सीनियर मिनिस्टर के, सबसेट होता है काउंसिल का, ठीक है। काउंसिल का सबसेट मतलब काउंसिल से छोटा, काउंसिल से भी गिना चुना लोग, है ना। इट इज प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फोरम, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, प्राइमरी मेकिंग डिसीजन होती है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, लार्जर बॉडी होता है जो कि जूनियर मिनिस्टर भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइज टू काउंसिल एज अ होल, और इन पे कलेक्टिवली देखा जाता है इनको। कैबिनेट सेक्रेसी क्या होता है, तो ये भी देखते हैं। डिस्कशन इन कैबिनेट आर कॉन्फिडेंशियल, जो कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट में क्या है 4-5 लोग हैं मुश्किल से, सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन यहीं से जाना है, तो इनका सेक्रेसी को मेंटेन करना किया जाता है, ठीक है। मिनिस्टर कैन नॉट पब्लिकली रिवील कैबिनेट डेलिब्रेशन, कैबिनेट में जो भी चीजें बात हो रही है उसको पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। दिस प्रिजर्व्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इससे क्या होता है, तो एक तो पहले सेक्रेसी मेंटेन होती है सबसे सिंपल, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको किस चीज को, सेक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल देखते हैं। इफ गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी और अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, अगर मेजोरिटी लूज कर देती है या क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया जाता है, तो ऑल मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अगर एक सिंगल मिनिस्टर इज चार्ज इनइफेक्टिव, पीएम कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन। अगर कोई एक सिंगल मिनिस्टर मान लो करप्ट हो जाता है या कोई चीज ऐसा इनइफेक्टिव रहता है या कोई डेथ हो गया या कुछ भी ऐसा चीजें हो जाता है, तो वहां पे पीएम का डिसीजन होगा। अगर वो करप्शन वगैरह है तो उसको रेजिग्नेशन के लिए बोला जाएगा, अगर डेथ वगैरह है तो रीअपॉइंटमेंट होगा, है ना। केयर टेकर गवर्नमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन और रेजिग्नेशन, डिसोल्यूशन या रेजिग्नेशन के बाद अ केयर टेकर अरेंजमेंट रन द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल न्यू गवर्नमेंट टेक्स, ठीक है। अ केयर टेकर गवर्नमेंट अवॉइड मेकिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस और स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट। क्या बोलता है भैया ये, अगर मान लो सेशन ही डिसॉल्व हो जाता है या रेजिग्नेशन हो जाता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, तो वहां पे ये जो मिनिस्टर है ना वो एज अ क्या करेंगी, केयर टेकर के तौर पे काम करेंगी। मतलब जब तक फर्दर गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक ये अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, कन्वेंशन एंड इंपॉर्टेंट कोट्स। तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, वो बोलते थे इनको कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि भैया प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कैसा है, वो डिपेंड करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ये टोटल किस पे डिपेंडेड है, तो प्राइम मिनिस्टर पे है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, वो पीएम को लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे बोलते हैं, ठीक है। पीएम लिंक करता है क्या चीज, प्रेसिडेंट को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। चलो अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सारे मिनिस्टर जो अभी तक हमारे रहे हैं वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके, क्या कहता है भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यही देखा था कि भैया कौन करता है ऐसा, तो मेरे भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा आर्टिकल बी करता है, सॉरी क्या कह रहा हूं, ऑप्शन बी करता है, ठीक है। क्या है भैया ऑप्शन बी, तो आर्टिकल 74, ठीक है। चलो ऑप्शन 2 देखते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लोकसभा इज मेंशन। भैया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा में किस में मेंशन्ड है, तो ये भी हमने देखा आर्टिकल 75 के 3rd में, तो ये बी हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 78। देखते हैं भैया, तो कम्युनिकेटिंग डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ऐसा क्या, या फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन अफेयर्स, रिकमेंडिंग कैंडिडेट फॉर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्लेसिंग मैटर्स बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। भैया 3 तो समझ में आ गई कि है, लेकिन ये सी नंबर जो है ना वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है मिनिस्टर को किनके एडवाइस पे, तो ये पीएम साहब के एडवाइस पे करती है, ठीक है। द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ किसका भैया, अगर पीएम रिजाइन कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल भैया ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उनके हेड होते हैं। हु डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज द लिंचपिन ऑफ द कैबिनेट,
अभी हमने देखा लिंचपिन किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, ठीक है। 7 देखते हैं, विच अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइंड आफ्टर लूजिंग मेजोरिटी इन लोकसभा। कौन ऐसे थे जो रिजाइन करने पे लूज कर दिया था जिनने मेजोरिटी, तो ये मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन, यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्ट होता है, तो ये प्रेसिडेंट साहब में होता है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल आर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, भैया कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, तो भैया ये हमने किस में देखा था, आर्टिकल 77 में देखा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्राइब एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, कौन से आर्टिकल में हमने देखा था भैया, तो अभी हमने देखा था ये 78 में मेरे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से, ठीक है देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली इलेक्ट होता है क्या, देखते हैं। पीएम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, अपॉइंट तो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, बट मस्ट एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ, ठीक बात है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, कि ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये इलेक्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना इसको, इलेक्ट एज ए एमपी होते हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंट किस तौर पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वो कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट साहिबा करती हैं, ठीक है। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें से कौन से ऐसे थे, तो ये भैया हमारे कौन थे, देवेगौड़ा साहब, ठीक है, ध्यान रखना। चलो दी टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, कितने साल के होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट मस्ट एंजॉय मेजोरिटी इन लोकसभा, फिक्स 5 ईयर फिक्स टिल नेक्स्ट, ये तो ये हो जाएगा मेरे भाई, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट मस्ट एंजॉय मेजोरिटी, एंजॉय मेजोरिटी करनी चाहिए। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, भैया कौन सा आर्टिकल ये कहता है, तो ये मेरे भाई आर्टिकल 75 का क्लाउज 2 कहता है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, इंदिरा गांधी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर हु हेल्ड ऑफिस फॉर 13 डेज, अटल बिहारी वाजपेयी। प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड पार्लियामेंट, चरण सिंह। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है ये तुम बताना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आंसर यहाँ पे है, देख लेना, बाकी कमेंट में जरूर बताना यार कैसा लग रहा है सीरीज, प्लीज मेंशन इट, क्योंकि कमेंट देखता हूं ना मजा आ जाता है यार, तुम लोग कमेंट करते हो कि भैया दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो बहुत ज्यादा है ना, एक मोटिवेशन भी आता है चीजें करने का, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार कि मैं चीजें अच्छा दूं, है ना, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं जो तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करे। तो फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा, अगर तुम डेली फॉलो करते होगे तो तुम्हें चीजें याद हो जाती होंगी, और नहीं होती होंगी तो उसको याद करो, उसका नोट्स बनाओ, है ना, तो ज्यादा जल्दी याद हो पाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना यार, कमेंट करके एटलीस्ट जय हिंद का रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। मैं शुरू ही जय हिंद से करता हूं, तो एटलीस्ट उस चीज का रिप्लाई तो कर दिया करो भाई, ठीक है। अगर वीडियो देखते हो और तो एटलीस्ट ये कर दिया करो, ठीक है। चलता हूं अब, थैंक यू मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, जय हिंद।